हाँ, कल हम लोगों ने देखा था कि कौवा ने उस बालिका को पीपल के वृक्ष के नीचे प्रातः सूर्योदय के पहले ही बुलाया कि मैं वहाँ तुम्हारे चावल का मूल्य दे दूँगा। यथा समय वह बालिका वहाँ पहुँच भी गई। वृक्ष के ऊपर जब उन्होंने देखा स्वर्णमय प्रासाद यानी सोने के बने हुए भवन को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः, जब कौवा सो करके जगा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, यानी जब वह जगा तो अपने सोने के भवन के गवाक्ष, गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की, से कहा, हंग हो बाल, हे बाले त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान माने सीढ़ी को उतार रहा हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम, तुम्हें क्या चाहिए? सोने के बने हुए सोपान, रजतमयम या चांदी का, वा ताम्रमयम या तांबे का बना हुआ सोपान यानी सीढ़ी चाहिए। कन्या अवदत्, अहम निर्धन मातु दुहिता से, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे के सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्णमय सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन स्वर्ण के सोपान से वह वहाँ पहुँची, यानी कौवे ने स्वर्णमय सोपान उसे प्रदान किया, जिससे वह कौवे के भवन में पहुँच गई। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, बहुत काल तक उस भवन में वह अनेक प्रकार के वस्तुओं को सज्जित देखी, जिससे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई उसको देखकर कौवा ने कहा, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, सबसे पहले तुम जलपान करो। वद, बोलो, त्वम स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा रजत स्थाल्यां या चांदी की थाली में भोजन करोगी, उता ताम्र स्थाल्यां या तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गया। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वह स्वर्ण काक सोने के थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। अब देखिए वर्णन यहाँ कैसा आता है कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने कभी भी नहीं किया था।
काकः वदत् बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ हमेशा रहो। परम तव मातु तु एकाकिनी वर्तते। लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेले है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इसलिए तुम यहाँ से जल्दी अपने घर चली जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात्, यह कहकर कौवा अपने कक्षे के भीतरी भाग से, आभ्यंतर माने होता है भीतरी भाग, यानी कक्षा में से, तीसरा मंजूषा निःसार्य, 3 मंजूषा निकाल करके ताम प्रत्यवदत्। मंजूषा जिसे हम लोग बक्सा के नाम से जानते हैं, 3 मंजूषा को निकाला। बालिके यथेक्षम गृहाण मंजूषाम एकाम, और बोला तुम इसमें से 1 मंजूषा ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, सबसे छोटी मंजूषा को लेकर बालिका ने कहा इयत एव मदीय तंडुलाना मूल्यम, मेरे चावल का मूल्य इतना ही है। यानी वो छोटा सा ही बॉक्स ली। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने उस मंजूषा को खोला। तस्यां महाहरहाणी हीरकाणी विलोक्य, उसमें बहुत सारे हीरों को देखकर सा प्रहर्षिता, बहुत खुश हुई। तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उसी दिन से वह धनी हो गई। अब देखिए, यह बालिका के अंदर लोभ का समावेश नहीं है। इस पाठ में जैसा कि पहले ही मैंने यह बता दिया है कि लोभ का परिणाम क्या होता है और त्याग का परिणाम क्या होता है। यह बालिका हर एक स्थल पर अपने त्याग को दर्शाई, जिसका प्रतिफल हम लोगों ने देखा। आज वह धनी है। अब उसके दुष्परिणाम को देखें। तस्मिन्नेव ग्रामे का अपरा लुब्धा वृद्धा देवता। अब देखिए, यहाँ भी एक वृद्धा शब्द आया और इसके पहले भी एक वृद्धा शब्द आया है, लेकिन वह वृद्धा आया है निर्धना, और यहाँ वृद्धा का विशेषण है लुब्धा। यानी उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसे भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सातस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से वशीभूत होकर वह उस स्वर्णकाक के रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, वह भी सूर्य के आतप यानी धूप में तंडुल को बिखेर कर तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी पुत्री को उस तंडुल की रक्षा में नियुक्त कर दी। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्, ठीक उसी तरह से वह स्वर्ण पक्ष कौवा उन तंडुलों को खाते हुए उसको भी उसी तरह से बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्षन्ति प्रावोचत्, सुबह जब वह कौवे के पास गई तो निर्भर्षन्ति, डांटती हुए बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवा, अहम आगता, देखो मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल के मूल्य दो।
काकः अब्रवीत, कौवा ने कहा, हम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम, फिर उसी तरह से उससे भी पूछा, सोने का सीढ़ी चाहिए या चांदी का चाहिए या तांबे का चाहिए। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। अब देखिए यहाँ इसके लिए विशेषण आया गर्विता, यानी बालिका गर्वित होकर के बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने के सीढ़ी से आऊँगी। पर स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयायच्छत्, लेकिन स्वर्ण कौवा उसके लिए तांबे का सीढ़ी ही देता है। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत्, वह सोने का कौवा उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तीसरा मंजूषा तत्पुरः सम्मोक्षिप्ता। लौटते समय सोने के कौवा ने कक्षा से 3 मंजूषाएं निकाल करके उसे सामने रख दिया। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लेकिन लोभ से बसीभूत होकर के वह सबसे बड़ी मंजूषा को ग्रहण कर ली। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति। घर आकर के वह जब मंजूषा को खोलती है, तावत् तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकिता, उसमें बहुत भयंकर काले सांप को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, वह लोभी बालिका लोभ के फल को प्राप्त कर ली। तदनंतरम सा लोभम त्यजत, उसके बाद वह लोभ को त्याग दी। अब आप इस कहानी के संदेश को समझ गए होंगे कि इसमें लेखक हम लोगों से क्या कहना चाहता है। लोभ का परिणाम और त्याग का परिणाम। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन से लोभ जब समाप्त हो जाता है, उसका परिणाम उसके जीवन में अच्छा होता है, और वही परिणाम त्याग का, जैसे कि बालिका को देखा है आपने, हमेशा त्याग की बात करते रही, जिसका परिणाम हुआ कि वह निर्धन से धनी हो गई। और इस गर्वित बालिका को क्या मिला? कृष्ण सर्प, जो भयंकर, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कहीं भी लोभ का स्थान नहीं देना चाहिए। इति सम। अब आप लोग इस पाठ को पुनः एक बार पढ़ करके आवें, और अगले दिन हम लोग इसके अभ्यास कार्य के प्रश्नोत्तरों को देखें।